नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चार्ट एनालिसिस में। और इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं कि क्या हमारा जो सेटअप है वो किसी स्टॉक में काम करता है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो, टाटा मोटर हो या दुनिया के जो भी शेयर्स हैं उनमें काम करता है कि नहीं करता है। तो यही एनालिसिस और बैक टेस्ट करेंगे हम लोग अपने सेटअप का। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोगों का इतना प्यार मिल रहा है मेरे को। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक हम लोग यहाँ पर लगा के बैठे हैं। और ये वन डे का चार्ट लिया है मैंने यहाँ पे, इसलिए लिया है ताकि हम लोग टेस्ट कर पाएँ कि क्या ये हमारा वन डे में काम करता है। अगर किसी को पोजिशनल मान लो कि 100 शेयर 200 शेयर या जितने भी शेयर बाई करना है उस आधार पे, या फिर उसको ऑप्शन में पी बाई करना किसी शेयर का, तो काम करेगा तो हम लोग वो देख के काम कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग टेस्ट करेंगे, मल्टीपल टेस्ट करेंगे। और इस वीडियो को आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर आपको सच में शेयर मार्केट में पैसा कमाना है तो देखिए, स्टॉप लॉस होना कोई बड़ी बात नहीं है, सबका होता है। लेकिन अगर हम लोग 70% सही डायरेक्शन में जाते हैं तो फिर हमारी स्टॉक मार्केट में रहने की पॉसिबिलिटी रहती है। अगर हम 70% सही नहीं जाते और 70% गलत जाते हैं तो फिर यहाँ सोचिए कि आप 6 महीने, 1 साल, 1 महीने, 2 महीने से ज़्यादा आप टिक नहीं पाओगे। तो सबसे पहले हमको वही चीज़ें देखनी है कि हम 70% सही रहें, बाकी के 30% गलत होने से कोई मतलब नहीं होता है। दूसरी एक चीज़ और यहाँ पर कि जो शेयर मार्केट को लंबे टाइम में टिकना है वो सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाएगा। और स्टॉप लॉस और टारगेट दो चीज़ें जिसको पता है वो कभी भी स्टॉक मार्केट से बाहर नहीं हो सकता। लेकिन अक्सर क्या होता है, लोगों को स्टॉप लॉस पता नहीं होता है, दूसरा लोगों को टारगेट पता नहीं होता है। देखिए, अगर आप एक बार फेल होंगे चलेगा, 2 बार फेल होंगे चलेगा, 3 बार फेल होंगे चलेगा, लेकिन बार बार अगर आप फेल हो रहे हैं तो कोई मतलब नहीं निकलता है। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट ना करके हम अपना काम करते हैं पहले तो यहाँ पर मैं अभी चार्ट बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक बार मैंने आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट लिया है, उसके बाद मैं रेंडमली किसी का भी चार्ट ले लूँगा। ऐसा मैं किसी सिलेक्ट करके नहीं बैठा हूँ, या फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकेंगे तो मैं अगले वीडियो में उस चार्ट को शामिल करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर चार्ट है और हम लोग क्या करते हैं, रेंडमली कहीं से भी ले ले, पीछे से चलते हैं। यहाँ से आगे से चलेंगे तो क्योंकि आपको पता रहेगा कि डेली का तो वही चलता है, इसलिए याद होगा मेरे को, या फिर आप तो यहाँ से कहीं से भी हम लोग ले लेंगे। इतना लंबा चार्ट ले लेंगे, बहुत हो गया। तो ये हमारा जो पहला सेटअप है, हमारा सेल साइड का सेटअप हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, ताकि बाई साइड का हम लोग नहीं देखेंगे। अभी बाई साइड का मैंने अभी वीडियो बनाया भी नहीं है और मैं जल्दी ही वीडियो बाई साइड का बनाऊंगा। तो सेल साइड का सेटअप हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें क्लियर चीज़ें मैं आपको बता देता हूं। हम लोग अभी ये सेटअप को नाम दे देते हैं, इस सेटअप का हम नाम दे देते हैं 3 कैंडल स्टिक पैटर्न। कितना, इसको नाम दे देते हैं 3 कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न, 3 कैंडल पैटर्न, हाँ, ये ऐसा कुछ भी 3 कैंडल स्ट्रेटजी समझ सकते हैं, ऐसा नाम रखते हैं हम। तो मैं बार बार आपको बोलूँगा नहीं, 3 कैंडल देखना है। 3 कैंडल क्या देखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 कैंडल में आपको क्या देखना है, देखिए सेल साइड का सेटअप है। तो सेल साइड का सेटअप क्या होगा कि एक रेड कैंडल होगा, उसके बीच में एक ग्रीन कैंडल होगा और फिर एक रेड कैंडल होगा। यानी कि सेल साइड का कैसे देखना है आपको, 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन देखना है, रेड ग्रीन रेड, ठीक है, मतलब 2 रेड के बीच में एक ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले तो ठीक से। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये रेड है और ये रेड है, इसके बीच में क्या है, एक ग्रीन कैंडल है। अब ये जो अपना लो है, यहाँ पे मैं लो मार्क कर लिया कि ये लो अगर ब्रेक होता है तो मैं किस साइड में जाऊँगा, सेल साइड में, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, फिर से मैं आपको समझाता हूँ कि एक रेड कैंडल होगा, रेड, फिर ग्रीन
और फिर रेड। जब फर्स्ट वाले रेड का लो ब्रेक होगा तब जाके हम लोग क्या करेंगे, उसको सेल साइड में ट्रेड लेंगे, सेल साइड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो अपना सेटअप बन रहा है, यहाँ पर फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ये देखिए, ये जो रेड कैंडल थी अपना, इसका लो ब्रेक हुआ है यहाँ पर, इस कैंडल पर दिख रहा है आपको, इस कैंडल पर लो ब्रेक हुआ है, इसने इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग इसको सेल करेंगे, या हम जो भी इसका पी ऑप्शन में लेना है, जो लेना है वो लेंगे, लेकिन जल्दी लेना है क्योंकि उसी दिन देखना है, बाद में आप देखेंगे या फिर बाद में भी आप देख सकते हैं जहाँ भी आपको लगे उचित, लेकिन एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अगले दिन ही जैसे ये ब्रेक हुआ तो ये अगले दिन यहाँ पे खुला। पहले दिन कहाँ पे था, ये 340 के आसपास इसने क्लोजिंग दिया और उसके बाद ये सीधे खुला 325 के आसपास, यानी कि 15 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ होगा। जिसने भी पी लिया होगा तो उसको यहाँ पर ऑप्शन में जो लिया होगा किस, या फिर अगले दिन देखिए, अगले दिन देखिए कि अगर मान लो कि अगले दिन ये वापस से यहीं पे खुला है तो उसके अगले दिन ये वापस से नीचे गिरा है, कहीं ना कहीं तो गिरा है। तो ये अपना पहला सेटअप हो चुका है यहाँ पर क्लियर। उसके बाद में और आगे हम लोग चलते हैं। अगर ज़्यादा ही बड़ा कैंडल है ना तो आपको वहाँ पे छोड़ देना है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे तो रेड और रेड दोनों ही रेड रेड है, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर दोनों ही रेड रेड है। अगर दोनों ही रेड रेड है और एक ग्रीन है तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्रेक हुआ, यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ था, यहाँ पर ब्रेक हुआ था, यहाँ पर ब्रेक हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे ये क्लोजिंग इसने लगभग इसके बराबर ही की है और यहाँ पर कैंडल भी सही नहीं बना, इसलिए हम लोग इसको छोड़ देंगे। अब आगे हम देखते हैं रेड रेड और ग्रीन, 3 कैंडल, पहली, दूसरी और तीसरी। अब देखिए इस कैंडल का लो ब्रेक कहाँ पे हुआ है, यहाँ पर हुआ है, इस कैंडल पर ब्रेक हुआ है। तो इस कैंडल पर अगर ब्रेक हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा सा मूव मिला है। 360 रुपये से लगा के 345 के आसपास ये शेयर कहीं पहुँचा होगा। हम बहुत पीछे चल रहे हैं। जहाँ ICICI बैंक का शेयर आज 800-900 रुपये पे, हम 300 रुपये पे बात कर रहे हैं, मतलब बहुत पहले की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 सेटअप अपने हो चुके हैं, पहला, दूसरा। अब हम लोग और आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ये वाला रेड ग्रीन रेड, रेड ग्रीन और रेड, 3 कैंडल। अब किधर ब्रेक हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे की साइड में ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पर क्लोजिंग दी इसने, बहुत बड़ा कैंडल था, लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक अच्छा मूव मिला है। 360 रुपये से सीधे 340 के आसपास 20 रुपये का मूव इसमें मिला है। तो ये किन के लिए अच्छा है, जो सेलर होते हैं, ऑप्शन सेलर, उनके लिए अच्छा है ये, क्योंकि बाय में तो हम सेल नहीं कर पाते हैं। जैसे पोजीशन अगर आप लेके जाते हो तो ये बाय साइड के लिए मैं आपको बहुत जल्दी ही बना दूंगा वीडियो, चाहे तो मैं कल ही कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया। अभी यहाँ पर एक सेटअप बन रहा है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये क्लोजिंग नीचे दिया। क्लोजिंग नीचे देने के बाद में मार्केट अगले दिन गिरा था, लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, यहाँ पे वापस से ऊपर चला गया। तो यहाँ पे अपना मान ले कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, या हमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया होगा, ये मान के चलिए। अब आगे हम देखते हैं। अभी 1-2 तो स्टॉप लॉस हिट हो ही सकते हैं यार, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे रेड और ग्रीन रेड, यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बना। यहाँ पर आपने सेल किया, ये लो ब्रेक हुआ था, आपको पता है ना, ये लो ब्रेक हुआ, सेल किया तो मार्केट यहाँ तक नीचे आया। 375 के आसपास कहीं पे सेल किया होगा आपने, यहाँ पे 380 के आसपास, तो सीधे 360 पे आया। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा सेटअप काम करता है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से तो पूरा ही नीचे आ चुका है।
हमारा सेटअप तो कहाँ पे बन चुका था, यहाँ पे बन चुका था, यहाँ पे कहीं पे सेल किया होगा तो सीधे 340 330 के आसपास पहुँच चुका है, 380 से। तो ये सारी चीज़ें काम करती है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ किसी दूसरे चार्ट पे, क्योंकि आपको लगेगा कि मैंने ICICI बैंक का चार्ट पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, हम चलिए टाटा मोटर को ले लेते हैं। यहाँ पे ज़्यादा चार्ट एनालिसिस नहीं कर पाएंगे हम लोग यहाँ पर, इसलिए क्योंकि वीडियो लंबा नहीं बनना चाहिए। टाटा का कौन सा शेयर देखना है आपको, आप बता सकते हैं। टाटा मोटर ही लेते हैं यार, चलिए टाटा मोटर का देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने टाटा मोटर का लगा दिया चार्ट। देखिए टाटा मोटर में एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट भी हुआ था और बहुत उसके बाद टाटा मोटर ऊपर जाके नीचे भी आया है। तो यहाँ पर हम लोग वही एनालिसिस करेंगे। पहले वही चार्ट मैं आपको लगा देता हूँ, इसमें ज़्यादा हम पुराना नहीं लेंगे, लेटेस्ट वाला ले लेते हैं। टाटा मोटर 550 पे कहीं जाके आया था, उसके बाद में यहाँ से देखिए एक अच्छा सा मूव मिला था टाटा मोटर में। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपना 3 कैंडल कॉम्बिनेशन बन रहा, लो ब्रेक हुआ और मार्केट पूरा नीचे चला गया। उसके बाद में 3 कैंडल कॉम्बिनेशन कहाँ पे अपना आगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप 3 कैंडल कॉम्बिनेशन, ये ब्रेक हुआ, पूरा मार्केट नीचे आया नीचे। और आगे हम लोग ट्रेड लेते हैं 3 कैंडल कॉम्बिनेशन कहाँ पे बन रहा है अपना, यहाँ पे नहीं बना, कहाँ पे बना है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये था और उसके बाद एक ग्रीन था और ये था, तो यहाँ से नीचे सीधे मार्केट नीचे खुला। तो इस तरह से ये कैंडल का कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे ना, तो सच में एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए होगी। ये कैंडल बहुत बड़ा था, लेकिन यहाँ पर भी एक बन रहा था, लेकिन बहुत बड़ा कैंडल था, इसलिए यहाँ पे हम लोग अवॉइड करेंगे इसको। और हम पीछे आगे चलते हैं, कहीं पे ब्रेक हुआ क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिला था, एक अच्छा चांस आपको मिला। तो सारे का सारा काम करता है, कहीं ना कहीं काम करता ही है। अभी एक और हम चार्ट ले लेते हैं कोई सा, यहाँ देखिए यहाँ पर भी एक अच्छा सा मिला। तो यहाँ पर अभी मैं आपको एक चीज़ ये बताने की कोशिश करता हूँ फिर से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि स्ट्रेटजी क्या है। देखिए स्ट्रेटजी क्या है कि आप लो मार्क करिए, जो भी रेड कैंडल है उसका लो मार्क किया, ये लो मार्क किया, और उसके बाद में ये जो लो है, लेटेस्ट वाला लो ब्रेक होता है अपना, ये लेटेस्ट लो है। इसके पहले ये लो था, उसके पहले ये लो, तो ये लो ब्रेक होता है तो आपको ट्रेड सेल साइड में जाना है। यहाँ पर देखिए फिर से आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि इसके पहले लेटेस्ट लो ये है, तो ये लो ब्रेक हुआ मतलब आपको सेल साइड में जाना है। लेकिन इसमें एक ही चीज़ है कि 3 कैंडल हो, बीच में ग्रीन कैंडल होना बहुत ज़रूरी होता है। ग्रीन कैंडल नहीं है और रेड है तो फिर वो कोई मतलब नहीं है, ग्रीन कैंडल होना ज़रूरी है। ग्रीन कैंडल एक बीच में चाहिए ही चाहिए, यहाँ से 1 या 2 3 जितने भी हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं एक ही हो, तो ग्रीन कैंडल चाहिए ही चाहिए। इसका एक ही सेटअप है कि अगर इसमें ग्रीन कैंडल बीच में होगा तो हम लोग सेल साइड में जाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ग्रीन कैंडल था, दोनों के बीच में ये ब्रेक हुआ तो मार्केट यहाँ तक नीचे आया था। सारा कहीं पर भी आप देखेंगे तो काम तो कर रही है अपनी स्ट्रेटजी या अपना सेटअप बोल सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए। यहाँ पर देखेंगे तो ये लो है और ये ग्रीन कैंडल है और यहाँ से ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर देखिए एक अच्छा मूव आपको मिला है। तो ये आज हमारा व्यू शेयर मार्केट पे किसी स्टॉक के लिए था। और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि मुझे यही देखना है, किसी भी शेयर में आप खुद से ट्राई करिए। अडानी का देख लेते हैं, क्योंकि अडानी का शेयर गिरने से पहले क्या हमको ये सेटअप मिला था, तो इस सेटअप को हम लोग अडानी में भी ट्राई करके देखते हैं।
तो मैं आप सभी को अडानी का इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अडानी में कुछ लोग को होशियारी मिल गई होगी पहले ही, तो लोग पहले ही निकल गए होंगे और जो कुछ अनपढ़ लोग होंगे वो बैठे रहे होंगे। तो ये अडानी का मैंने इसलिए लिया है अभी थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्योंकि कुछ लोगों को ना पहले से ही पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। चार्ट एक चीज़ ऐसी है ना जो आपको सब कुछ बता देता है। अब यहाँ पर अडानी का चार्ट मैंने लगा रखा है। तो अडानी में आपको मैं बताता हूँ कि अडानी वाला में कहाँ से ही पता चल गया था। ये शेयर पहले तो हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और देखेंगे कि कहाँ से कहाँ गया है। ये 1000 रुपये पर टच किया है, 4000 का शेयर, ठीक है। तो ये याद रखिए 4000 का शेयर 1000 रुपये पर टच किया मतलब कितना गुना नीचे आ चुका है आपको पता होना चाहिए। 25% पे आ चुका है, 100% से 25% पे। लेकिन इसने सिग्नल अपने को कहाँ दे दिया था वही मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में समझा रहा हूँ कि देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि लो ब्रेक होगा, यहाँ पर लो ब्रेक हो चुका था। अगर आप यहाँ पर होशियार नहीं हुए तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लो ब्रेक हो चुका था। अगर आप यहाँ पर भी नहीं अलर्ट हुए तो यहाँ पर लो ब्रेक हो चुका था। तो इतना सारा लो ब्रेक होने के बाद भी अगर आप यहाँ से एग्जिट नहीं कर रहे तो फिर ये आपकी बहुत बड़ी मूर्खता होगी। तो ये अडानी में आप बोल रहे हैं कि अडानी का इंटरप्राइजेस का शेयर है, तो मैं और अडानी पावर ले लेता हूँ। जो आप बोले वो शेयर हम लोग ट्रेड यहाँ पर एनालिसिस कर पाएंगे। तो अडानी पावर ले लेता हूँ, 1 मिनट यहाँ पे अडानी पावर डाल देता हूँ मैं। अडानी पावर किसी भी जो लेटेस्ट वाला बहुत ज़्यादा गिरा हो उसके बारे में आप बात कर सकते हैं इस स्ट्रेटजी से। तो यहाँ पर देखेंगे जो अडानी 400 450 रुपये अडानी पावर जा चुका था, वो अडानी पावर अब यहाँ पर आप क्लियर थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ मैं चार्ट। यहाँ पर आप देखेंगे 400 वाला 100 रुपये पे आ चुका था। तो उससे पहले इसने बता दिया था कि देखिए कहाँ पर ये लो ब्रेक हुआ है। यहाँ पर आप दिख रहे हैं, यहाँ पर एक लो ब्रेक हुआ है, यहाँ पर भी एक लो ब्रेक हुआ है, यहाँ पर ब्रेक हुआ, यहाँ पर ब्रेक हुआ। अब आप इतना भी नहीं समझ पाएंगे तो आगे देखेंगे यहाँ पर भी एक लो ब्रेक हुआ है अपना। तो इतना समझाने के बाद में अगर कोई नहीं निकल रहा है तो फिर ये आपकी बड़ी मूर्खता है। इससे बड़ा आप कोई मूर्ख हो ही नहीं सकता। यहाँ पर कभी भी इसने अपना हाई ब्रेक किया ही नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना। तो ये आज हमारा स्टॉक से रिलेटेड एनालिसिस था सेल साइड में। अगर इस वीडियो में आप लोगों का ज़्यादा प्यार मिलता है तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप लोगों का प्यार ज़रूर चाहिए, कमेंट चाहिए आपके, दूसरा आपका लाइक चाहिए, तीसरा आपको क्या समझना है वो। तो ये 3-4 कमेंट और एक चौथा अगर आप शेयर कर सकते हैं वीडियो तो बहुत बढ़िया होगा।